नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रात के तीसरे पहर का समय था। हिमालय की तराई में बसे छोटे से गांव नंदीकुटी पर रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा हुआ था और चारों ओर केवल ठंडी हवाओं की सीटी और कुछ जंगली जानवरों की दूर दूर से आती आवाजें ही सुनाई दे रही थी। गांव के उत्तर दिशा में एक ऊंचा टीला था जिसे त्रिकाल टीला कहा जाता था। वर्षों से यह स्थान वीरान पड़ा था। किंवदंती थी कि वहां कभी एक मंदिर हुआ करता था जिसे त्रिकाल देवालय कहते थे, समय के देवता का मंदिर। पर 100 साल पहले वह देवालय एक अग्निकांड में जलकर राख हो गया। किसी ने नहीं देखा कि वह आग कैसे लगी, लेकिन उसके बाद से उस टीले की ओर कोई नहीं गया। पर आज कुछ अलग हो रहा था। टीलों के उस पार एक हल्की सी ज्योति उठी, पहले जैसे कोई दीपक जलाया गया हो, फिर एक और फिर सैकड़ों। कुछ ही पलों में पूरा टीला हल्की सुनहरी आभा से नहा उठा। हवा में एक तीव्र गंध फैल गई, जैसे किसी दुर्लभ जड़ी बूटी या यज्ञ की अग्नि की हो। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति आचार्य वेदानंद अचानक अपने कुटिया से बाहर निकल आए। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन उनका चेहरा भय और विस्मय से कांप रहा था। उन्होंने आंखें खोली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, अग्निस्नान पूर्ण हुआ। देवालय ने पुकारा है, समय अब उलटने चला है। दूर वाराणसी के एक वेद विद्यालय में 22 वर्षीय युवा आर्यन अपनी आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह वेदाचार्य बनने की अंतिम अवस्था में था और साथ ही एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी जिसे भविष्य में विशेष कार्य हेतु चुना जाना था। उसके मन में अक्सर अजीब स्वप्न आते, कभी एक मंदिर जिसमें 3 द्वार होते और हर द्वार से अलग ध्वनि आती, कभी अग्नि की लपटों में एक देव मूर्ति। उस रात जब वह स्वाध्याय में लीन था, तभी एक दूत उसके पास आया, एक मोहरबंद पत्र लेकर। पत्र पर लिखा था, त्रिकाल अग्नि जाग चुकी है, समय के रक्षक को बुलाया गया है, नंदीकुटी आओ। वेदानंद आर्यन ने पत्र पढ़ा और अनायास ही उसके भीतर कुछ कांप उठा। उसे लगा जैसे यह वही पुकार है जो वर्षों से उसके स्वप्नों में आती रही थी। अगले ही दिन बिना कोई विलंब किए आर्यन वाराणसी से नंदीकुटी के लिए रवाना हो गया। उसे नहीं पता था कि वह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि काल के गर्भ में छिपे उस रहस्य की ओर बढ़ रहा था जिसे जानने वाला या तो स्वयं काल बन जाता है या काल में विलीन हो जाता है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आर्यन पहाड़ी मार्गों को पार करते हुए नंदीकुटी गांव के पास पहुंचा। सूर्य ढलने को था और संध्या की सुनहरी रोशनी हिमालय की चोटियों को ऐसा आभास दे रही थी जैसे वे स्वर्णिम मुकुट पहनकर आर्यन के स्वागत को तैयार हों। गांव में प्रवेश करते ही आर्यन ने एक विचित्र शांति को महसूस किया। न कोई पशु की आवाज, न ही लोगों की सामान्य दिनचर्या। हर द्वार बंद था और खिड़कियों से सहमी आंखें उसे देख रही थीं। यही है वो त्रिकाल का रक्षक, किसी स्त्री की धीमी फुसफुसाहट आर्यन के कानों में पड़ी। अचानक एक वृद्ध ने द्वार खोला। वह थे आचार्य वेदानंद। उनकी आंखों में एक अनजाना तेज था। उन्होंने आर्यन को देखा और मुस्कुराए, काल ने तुझे चुना है पुत्र, अब तेरी परीक्षा आरंभ होती है। तारांकन तारांकन। रात्रि का तीसरा पहर। आर्यन और वेदानंद त्रिकाल टीले की ओर बढ़े। हवा में वह रहस्यमयी गंध अब और तीव्र हो गई थी, जैसे हर वृक्ष, हर पत्थर जानता हो कि कुछ महान होने जा रहा है। टीले पर पहुंचते ही आर्यन ठिठक गया। सामने एक विशाल पत्थरों का बना हुआ मंदिर था, त्रिकाल देवालय। लेकिन मंदिर का स्थापत्य सामान्य नहीं था। उसके 3 मुख्य द्वार थे और प्रत्येक द्वार के ऊपर शिलालेख खुदा था। पहले पर भूतकाल द्वार, पूर्व द्वार, दूसरे पर वर्तमान द्वार, मध्यम द्वार,
तीसरे पर भविष्य द्वार, उत्तर द्वार। तीनों द्वारों के सामने 3 अग्निकुंड जल रहे थे, 3 रंगों की अग्नि के साथ। पहला गाढ़ा लाल, दूसरा नीला, तीसरा सुनहरा। आर्यन ने पूछा, गुरुवर, ये अग्निकुंड किसके प्रतीक हैं? वेदानंद बोले, तीनों समयों की अग्नि। हर एक द्वार समय के एक रूप की रक्षा करता है, और जो इनसे पार जाना चाहता है उसे अपने भीतर के काल को पहचानना पड़ता है। पहले द्वार में प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा, उस अतीत से जिससे तुमने मुंह मोड़ रखा है। आर्यन की सांसें थम गईं। अतीत, वह अतीत जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात की चीखें, उस मंदिर में लगी आग, माँ की पुकार, पिता का मौन चेहरा, क्या त्रिकाल देवालय उसके जीवन से भी जुड़ा था? वेदानंद ने एक पुराना ग्रंथ निकाला। उसका नाम था कालभैरव संहिता। इस ग्रंथ में लिखा है कि समय का रक्षक वही बन सकता है जो तीनों द्वारों से गुजरने की योग्यता रखता हो। लेकिन पहले तुझे भूतकाल द्वार में प्रवेश करना होगा। वहाँ तेरा अतीत तुझसे प्रश्न करेगा, उत्तर देना पड़ेगा, सच्चा और निडर। आर्यन ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहला दीपक उठाया और भूतकाल द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजा स्वयं खुल गया। भीतर अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो केवल बाहर का नहीं बल्कि उसके भीतर का भी था। जैसे ही वह अंदर गया, द्वार बंद हो गया और एक गूंज उठी, क्यों जलाया गया वह मंदिर? कौन था उस अग्नि के पीछे? आर्यन कांप उठा। वही दृश्य लौट आए। वह 8 वर्ष का बालक था। माँ ने उसे मंदिर से बाहर भेजा था। फिर ... एक भयानक विस्फोट, अग्नि की लपटें और देवमूर्ति की आंखें जलती हुई। तारांकन तारांकन। बाहर वेदानंद मंत्र पढ़ रहे थे। उनके स्वर ऊंचे होते जा रहे थे, जैसे त्रिकाल देवता स्वयं सुन रहे हों। मंदिर के भीतर आर्यन की चीख गूंजी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। अचानक एक प्रकाश उठा और आर्यन मूर्छित हो गया। तारांकन तारांकन। जब उसकी आंखें खुली, वह भूतकाल द्वार के पार था। वेदानंद मुस्कुराए, तू पहला द्वार पार कर चुका है। अब द्वितीय परीक्षा, वर्तमान का बंधन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आर्यन धीरे धीरे उठ बैठा। उसका सिर भारी था, शरीर शिथिल, पर हृदय के भीतर कोई गूंज लगातार बज रही थी। वर्तमान को जानना, समय के केंद्र को छूना है। वेदानंद ने उसके सिर पर जल से भरा पात्र छिड़का और गीता का एक श्लोक पढ़ा। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूँ, लोकों का संहार करने वाला। आर्यन, वे बोले, तू अब वर्तमान के द्वार पर है। ये द्वार सबसे कठिन है, क्योंकि वर्तमान वह क्षण है जो सबसे क्षणभंगुर होता है। इसे पकड़ना कठिन है और समझना उससे भी कठिन। तारांकन तारांकन। मध्यम द्वार पर एक शिलालेख चमक रहा था। जो वर्तमान को पहचान गया, वह समय के रहस्य को बांध सकता है। इस द्वार पर अग्निकुंड की ज्वाला नीली थी, शांत पर गहराई से भरी। वेदानंद बोले, यह अग्नि ज्ञान की है, और ज्ञान तब आता है जब भ्रम का पर्दा हटता है। आर्यन ने जैसे ही द्वार के सामने ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्रोच्चार आरंभ किया, उसकी चेतना धीरे धीरे शून्य में उतरने लगी। तारांकन तारांकन। उसने स्वयं को एक विचित्र स्थान पर पाया। न अतीत था, न भविष्य, केवल अब। चारों ओर उसके अपने ही स्वर थे, संदेह, भय, आकांक्षा, गर्व और द्वंद्व। फिर एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, उसका ही दूसरा रूप, परंतु अधिक दृढ़, अधिक तेजस्वी। वह बोला, तू स्वयं से भागता रहा आर्यन। हर निर्णय में तूने बाहरी संकेत खोजे। क्या तूने कभी भीतर के निर्णय को सुना? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसके सम्मुख वह प्रश्न था जो साधारण नहीं था। वह स्वर फिर गूंजा, क्या तू अपने वर्तमान को स्वीकारता है, या केवल अतीत की राख से भविष्य की दीवार बना रहा है? आर्यन ने आंखें मूंद ली। उसे अपनी पढ़ाई, अपने संकल्प, अपने गुरु और अपनी पीड़ा सब एक साथ याद आने लगी। और फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं भागता रहा, पर अब नहीं। जो भी मैं हूँ, उसी में मेरे कर्म हैं,
और मैं उसी से त्रिकाल देवालय का द्वार पार करूंगा। तभी नीली अग्नि तीव्र हो उठी और एक शक्तिशाली प्रकाश आर्यन को चारों ओर से ढांकने लगा। एक मंत्र उसके होठों से स्वयं फूट पड़ा। त्रिकाल स्वरूपाय नमः, वर्तमानाय दृष्ट साक्षिणे नमः, तारांकन तारांकन। बाहर वेदानंद ने ध्यान खोला और देखा, मध्यम द्वार के भीतर से एक प्रकाश निकलकर ऊपर आकाश तक पहुंचा। मंदिर की तीनों शिखरियां एक साथ कंपन करने लगी। आर्यन बाहर आया, उसकी आंखें शांत, चेहरा निश्चल, पर मुख पर तेज इतना कि वेदानंद को वर्षों पूर्व देखी किसी भविष्यवाणी की याद आ गई। तू अब त्रिकाल का वाहक बनने को तैयार हो रहा है, लेकिन अंतिम द्वार अब भी बाकी है, भविष्य द्वार, जो केवल उन्हें खुलता है जो मृत्यु से न डरे। तारांकन तारांकन। आर्यन ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ गुरुवर। मुझे अपने भाग्य से डर नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूँ, समय को केवल समझा नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। तारांकन तारांकन। अगले दिन जब सूर्य अपने शिखर पर था, आर्यन भविष्य द्वार की ओर बढ़ा। ये द्वार पहले दो से भी अधिक विशाल और गूढ़ था। उस पर कोई प्रतिमा नहीं थी, केवल एक दर्पण, और नीचे लिखा था, भविष्य वही देख सकता है जो स्वयं में उसे उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। सूर्य की किरणें जब त्रिकाल देवालय की सबसे ऊंची शिखा पर पड़ रही थी, आर्यन उस द्वार के सामने खड़ा था जिसे भविष्य द्वार कहा गया था। ये द्वार न तो किसी पत्थर से बना था, न ही धातु से। ये था एक विशाल पारदर्शी दर्पण, जिसकी सतह पर कुछ भी स्थिर नहीं था। पल पल बदलते दृश्य, उलझती रेखाएं और समय के वे बिंब जिन्हें आंखें पहचान नहीं पा रही थी। वेदानंद ने धीरे से कहा, ये द्वार केवल उसे प्रवेश देता है जो स्वयं के भीतर समय को रचने की क्षमता रखता हो। यहाँ तू भविष्य देखेगा, पर जैसा तू उसे जिएगा। आर्यन ने दर्पण की ओर एक दृढ़ दृष्टि डाली और तभी उसमें एक गूंज उठी। तू क्या चाहता है, भविष्य को जानना या उसे बदलना? आर्यन मौन रहा और वह मौन ही उसकी अनुमति बन गया। तारांकन तारांकन। दर्पण की सतह हिलने लगी और अब आर्यन स्वयं को उस दर्पण के भीतर खींचा हुआ महसूस करने लगा। अगले ही क्षण वह एक स्थान पर था, नंदीकुटी से सैकड़ों वर्षों आगे, पर दृश्य वही त्रिकाल देवालय। पर अब वह मंदिर खंडहर नहीं था, उसका पुनर्निर्माण हुआ था और उसके द्वार पर एक काले ध्वज के नीचे 3 ब्रह्मचारी खड़े थे। उनके ललाट पर त्रिकाल चिन्ह नहीं, एक विकृत काल चक्र बना था। भीतर एक यज्ञ चल रहा था, पर उसमें अग्नि नहीं थी, वहां समय को जलाया जा रहा था। शास्त्रों को उल्टा पढ़ा जा रहा था और देवता की मूर्ति पर काल की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। आर्यन स्तब्ध रह गया। यह क्या है? उसने चिल्लाकर पूछा। एक रहस्यमयी स्वर गूंजा, ये वह भविष्य है जब त्रिकाल देवालय को अधर्म के यंत्र में बदला जाएगा, जब समय को एक हथियार बनाया जाएगा मनुष्यता के विरुद्ध। तारांकन तारांकन। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी ही भविष्यवाणी याद आई, जिसे उसके जन्म के समय किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा था। यह बालक समय के देवालय का रक्षक होगा, पर यदि वह मार्ग से विचलित हुआ तो वही काल का वाहक भी बन सकता है। उसने आंखें खोली और पूछा, क्या ये भविष्य निश्चित है? स्वर आया, भविष्य कोई पूर्व निर्धारित पथ नहीं, ये संभावनाओं की भूमि है, पर जिनका हृदय भटकता है वे समय के साथ नहीं, उसके विरुद्ध बहते हैं। तारांकन तारांकन। दर्पण फिर झिलमिलाने लगा। अब आर्यन ने एक और दृश्य देखा, स्वयं को, परंतु वृद्ध अवस्था में। वह एक शांत आश्रम में बैठा था, शिष्यों से घिरा हुआ, वेद सिखा रहा था। स्वर आया, तारांकन तारांकन, ये भी एक भविष्य है यदि तू सत्य का पथ पकड़े। तारांकन। अब अंतिम दृश्य सामने आया। एक ज्वालामुखी के किनारे खड़ा आर्यन, हाथ में त्रिकाल यंत्र, और उसके सामने एक गुप्त सभ्यता जो काल विज्ञान को साध रही थी। स्वर गंभीर हो गया, परंतु एक तीसरा मार्ग भी है जहां तू त्रिकाल देवता का प्रतिनिधि नहीं, स्वयं त्रिकाल बन जाएगा, समय का स्वामी, पर अकेला।
बहुत अकेला। दर्पण अचानक शांत हो गया। वेदानंद ने आर्यन को बाहर आते देखा। वह कांप रहा था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। गुरुवर, आर्यन बोला, भविष्य द्वार दिखाता है कि मैं क्या बन सकता हूँ, पर अब निर्णय मेरा है। मुझे वह यंत्र चाहिए जो इन तीनों द्वारों की शक्ति को एक कर सके। वेदानंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटा में बंधी एक छोटी सी पोटली निकाली और उसमें से एक त्रिकोणाकार यंत्र निकाला। वह 3 धातुओं से बना था, ताम्र, रजत और स्वर्ण। ये यंत्र तेरे लिए नहीं था, पर अब तू इसका अधिकारी बन चुका है। ये तीनों द्वारों की ऊर्जा का केंद्र है। इसे धारण करने वाला ही देवालय का नियंता बनता है या उसका विनाश करता। तारांकन तारांकन। तभी आकाश में एक काला धुआं उठने लगा। दूर पर्वतों की ओर से एक शंखनाद हुआ, पर वह कोई शुभ संकेत नहीं था। वेदानंद की आंखों में भय दौड़ गया। वे आ गए जिनके पास चतुर्थ द्वार की चाबी है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। आर्यन ने चौंक कर पूछा, चतुर्थ द्वार? वह तो किसी ग्रंथ में नहीं है। वेदानंद बोले, क्योंकि वो द्वार ग्रंथों से परे है। वह मृत्यु द्वार है और जो उसे खोल दे, समय उसे भी नहीं छोड़ता। त्रिकाल देवालय की वेदी पर जैसे ही त्रिकाल यंत्र ने तीनों द्वारों की ऊर्जा को समाहित किया, देवालय की नींव तक एक कंपन फैल गया। पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक अज्ञात गुफा के भीतर शताब्दियों से बंद पड़ा एक द्वार, जो किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में वर्णित नहीं था, धीरे धीरे खुलने लगा। मृत्यु द्वार। वेदानंद ने आर्यन को मंदिर के सबसे नीचे की गुफा में ले जाते हुए कहा, ये द्वार किसी समय विशेष के लिए नहीं है। ये काल के बाह्य छोर पर स्थित है। जो इसे पार करता है वह समय से बाहर चला जाता है। न मृत्यु, न जन्म, केवल शून्यता। तो यह मोक्ष द्वार है? आर्यन ने पूछा। नहीं। वेदानंद का स्वर बदल गया। यह महाभ्रांति द्वार है। यहाँ प्रवेश करने वाला या तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है या पूर्ण पागल हो जाता है। गुफा के भीतर गहराई तक उतरते हुए दोनों एक विशाल प्राचीन कक्ष में पहुँचे। उसकी दीवारें रक्त रेखा से बनी प्रतीकों से भरी थी। विकृत त्रिशूल, उल्टे यंत्र और बीचों बीच वह द्वार जो जीवित लगता था। उसके ऊपर एक चेतावनी खुदी थी, तू जो काल के पार झांकता है, याद रख वह तुझे भी देख रहा है। आर्यन जैसे ही पास पहुंचा, द्वार के भीतर से एक काली आभा बाहर आई। एक अर्ध ट्रांसपेरेंट आकृति, न स्त्री न पुरुष, उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, आर्यन, त्रिकाल ने तुझे चुना नहीं, तूने त्रिकाल को बाध्य किया है। तू कौन है? आर्यन ने पूछा। मैं कालमाया हूँ, वह चेतना जो समय से बाहर उत्पन्न हुई। मैं मृत्यु द्वार की द्वारपाल हूँ और ये द्वार तभी खुलता है जब कोई मृत्यु से आगे देखना चाहता है, और मैं वह देखना चाहता हूँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा, जो देवालय के निर्माण से पूर्व था। मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिकाल यंत्र कैसे बना और क्यों। काल माया ने अपना हाथ बढ़ाया। तो आ, उसने कहा, पर एक मूल्य देना होगा, तेरी मृत्यु। आर्यन ने आंखें मूंद दी और कहा, यदि यही मार्ग है तो मैं तैयार हूँ। तभी उसका शरीर एक झटके में शिथिल हुआ। उसकी आत्मा उस द्वार से भीतर चली गई। वह अब एक अंधेरे निर्वात में था। कोई ध्वनि नहीं, कोई दिशा नहीं। और फिर उसके सामने एक दृश्य उभरा, एक अग्निकुंड, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व। 3 ऋषि अग्नि में एक यंत्र गढ़ रहे थे, त्रिकाल यंत्र। ऋषियों ने कहा, हम ये यंत्र इसीलिए बना रहे हैं कि काल को संतुलन में रखा जा सके। अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 अश्व हैं और यह यंत्र उन पर अंकुश का कार्य करेगा। पर यदि कोई चौथा अश्व जागा, मृत्यु काल, तो ये यंत्र स्वयं अपना विध्वंस भी ला सकता है। अगले ही क्षण आर्यन ने एक और दृश्य देखा, त्रिकाल देवालय का निर्माण। वह सच्चाई सामने आई। त्रिकाल देवालय एक देवता के लिए नहीं, बल्कि एक दंड के रूप में बनाया गया था। वेदों में छुपाया गया सत्य ये था कि एक काल ऋषि ने भविष्य में झांककर देवताओं की मृत्यु देखी
और तब उसने समय को कैद करने के लिए यह मंदिर रचा। आर्यन की आत्मा कांप उठी। उसने फिर कालमाया से पूछा, इस मंदिर की रक्षा मुझे क्यों सौंप गई? उत्तर आया, क्योंकि तू पुनर्जन्म है उसी ऋषि का जिसने समय को बांधने का पाप किया। अब तुझे उसे मुक्त करना होगा। आर्यन का शरीर मृत्यु द्वार के सामने अचेत पड़ा था। वेदानंद उसकी नाड़ी जांच रहे थे। वह मृत नहीं था, पर न जीवित भी नहीं, वह समय में नहीं था। 3 दिन बाद आर्यन की आंखें खुली। वह उठा और बोला, गुरुवर, त्रिकाल देवालय को तोड़ना होगा, नहीं तो ये समय को समाप्त कर देगा। वेदानंद स्तब्ध रह गए। पर तब काल अनियंत्रित हो जाएगा। आर्यन, नहीं। आर्यन बोला, तब काल स्वतंत्र होगा और तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थ में बचेगा। उसी क्षण मंदिर के शिखर से एक स्वर फूटा, त्रिकाल जाग चुका है, समय अब बंधन नहीं सहेगा। त्रिकाल देवालय के ऊपर जब शिखर की छाया सूर्य के मध्य मंडल से गुजरी, मंदिर के गर्भगृह से एक गूंज उठी। न कोई शंख, न कोई वाद्य, वह एक आंतरिक कंपन था जो केवल वे ही सुन सकते थे जिनका आत्म जागरण हो चुका था। आर्यन मंदिर की सबसे ऊंची वेदी पर बैठा था। त्रिकाल यंत्र उसके समक्ष रखा था और चारों ओर 3 द्वारों की ऊर्जा मंडरा रही थी। वेदानंद ने पूछा, क्या तू निर्णय कर चुका है वत्स? आर्यन की आंखों में अब संदेह नहीं था, केवल निर्धारित तेज। मैं इस देवालय को मुक्त करूंगा, उसने कहा। मृत्यु द्वार ने मुझे जो दिखाया उससे ये स्पष्ट है, इस मंदिर की स्थापना ज्ञान के लिए नहीं बल्कि समय को कैद करने के लिए हुई थी। अब काल को उसके प्राकृतिक प्रवाह में लौटना होगा। तारांकन तारांकन। त्रिकाल यंत्र अब सक्रिय हो चुका था। उसके त्रिकोणीय कोर में 3 ऊर्जा रेखाएं प्रवाहित हो रही थीं। अतीत, जड़ता और परंपरा, वर्तमान, चेतना और विकल्प, भविष्य, संभावना और परिवर्तन। पर अचानक एक चौथी रेखा फूट पड़ी, मृत्युकाल। ये रेखा काली थी और उसमें समय की गति नहीं, रुकावट थी, जैसे सारा अस्तित्व थम जाए। आर्यन जानता था इस शक्ति को नियंत्रित करना या समाप्त करना संभव नहीं। इसे केवल एकीकृत किया जा सकता था। वह धीरे धीरे उठा, त्रिकाल यंत्र को दोनों हाथों से उठाकर गर्भगृह के मध्य स्तंभ पर रख दिया, वह स्तंभ जिस पर समय का बीज अंकित था। फिर उसने वेद मंत्र पढ़ने प्रारंभ किए, पर यह कोई प्रचलित वेद नहीं था। यह उस ज्ञान का पाठ था जो मृत्यु द्वार के पार से लाया गया था। एकोहम काल स्वरूपः त्रिधा विभक्तः न च बाध्यः न च बाध्यः सर्वकम समयम समर्पयामि। मैं ही काल स्वरूप हूँ, 3 भागों में विभक्त, पर कोई बाधा न मुझे है न मुझसे। संपूर्ण समय को मैं समर्पित करता हूँ। मंदिर में हलचल मच गई। तीनों द्वार भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ कंपन करने लगे। उनके भीतर से प्रकाश निकला और त्रिकाल यंत्र में समाहित होने लगा। तभी आकाश घिर गया। काले बादलों से एक चेहरा उभरा, त्रिकाल का चेतन रूप। उसने पूछा, क्या तू सचमुच मुझे मुक्त करना चाहता है आर्यन? आर्यन ने कहा, हाँ। क्या तू जानता है कि इसके बाद न कोई काल नियम बचेगा, न कोई भविष्य निश्चित रहेगा? हाँ, और तू क्या रहेगा? आर्यन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं रहूंगा, केवल समय बचेगा। अचानक त्रिकाल यंत्र से तेज प्रकाश फूटा। वह सारा देवालय निगलने लगा। मूर्तियां, शिलालेख, द्वार सब श्वेत प्रकाश में विलीन होने लगे। वेदानंद ने अंतिम बार आर्यन को देखा। उसका शरीर अब कालरेखा में समा चुका था। वह न मरा न जीवित रहा, वह स्वयं त्रिकाल बन गया। त्रिकाल देवालय अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक शांत जलाशय था जिसके मध्य में एक त्रिकोणाकृति जल पर तैर रही थी, एक प्रतीक कि कभी यहाँ समय ने स्वयं को मुक्त किया था। एक बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये झील का नाम मुक्तकाल क्यों है? माँ मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि कभी यहाँ समय ने अपने बंधन तोड़े थे। और कहते हैं, अगर कोई सत्य हृदय से इसकी शांति में डूबे तो उसे काल का स्वर सुनाई देता है।
बालक झील की ओर देखता है। जल शांत है, पर गहराई में कुछ हलचल है, जैसे समय अब भी जागृत है, केवल सोया नहीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।